हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू कोड शास्त्र। तो आज की इस वीडियो से हम अपनी पैटर्न प्रिंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम पाइथन का यूज़ करके देखेंगे किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स बनाने के बोला गया है, जिसमें हमें स्टार्स की एक मैट्रिक्स प्रिंट करनी है। सबसे सबसे पहले तो इस कोड के फ्लो चार्ट को देखते हैं, जिसमें पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसमें हम इनपुट लेंगे एक रोज़ और एक कॉलम को। अब स्टार प्रिंटिंग का हम कोई भी पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बात का हम ध्यान ज़रूर रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमारे दो लूप होने वाले हैं अगर नेसेसरी है तो। और जो आउटर लूप होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंटिंग के लिए। जो इनर लूप होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे कॉलम्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। मतलब कॉलम को प्रिंट करने के लिए जिसके अंदर होने वाले हैं स्टार्स और किसी किसी क्वेश्चन में स्पेसेस भी, उसके लिए हमारा इनर लूप चलेगा। सबसे पहले हमारे पास दो वेरिएबल आते हैं, रोज़ और कॉलम्स, जिनकी कुछ कुछ वैल्यू है। फिर हमारे पास एक वैल्यू हम असाइन करते हैं आई में, जो कि 1 से स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारा आउटर लूप चलता है, जिसमें हम चेक करते हैं कि जब तक हमारे आई की वैल्यू कम है या फिर इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ से, तब तक हमारा ये लूप चलाओ, क्योंकि आउटर लूप रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट करने के लिए। ठीक है। अगर जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है फिर हमारी वैल्यू जाती है हमारे इनर लूप के पास, जिसमें हमारा जे 1 से स्टार्ट होता है और तब तक चलता है जब तक वैल्यू बराबर या फिर छोटी ना हो कॉलम्स से, तब तक ये लूप रन करेगा मतलब। ठीक है। जब ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी जो प्रिंट है वो एक न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा और हमारी आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। और आई कहाँ चला जाएगा? आई चला जाएगा हमारे आउटर लूप के पास, जो कि रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए। अब इसे एक एग्जांपल से देखता हूँ। अगर मान लेता हूँ मुझे ये 4 रोज़ प्रिंट करानी है जिसके अंदर 5 कॉलम होने वाले हैं। ऐसी हमारी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमारा जो आउटर लूप है वो चला। अब पहले तो आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। 1 के बाद फिर वो जे के पास गया, जे की वैल्यू भी उस समय 1 थी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि कॉलम की वैल्यू 5 है, अभी 1 है जे के पास, तो ये कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू एक बढ़ेगी, अब जे की वैल्यू 2 हो गई है, फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करके 5 स्टार लाइन से प्रिंट होंगे। और जैसे ही जे की वैल्यू एक बढ़ के 6 होगी, फिर ये लूप वापस से पहुंच जाएगा अपने आउटर लूप के पास और एक और न्यू रो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब न्यू रो में फिर 5 और स्टार प्रिंट होंगे। इस तरह से 4 रो के लिए 5 स्टार प्रिंट होंगे और मेरे पास ये एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा प्रोग्राम चलने वाला है। अभी प्रोग्राम को कोड में कैसे करना है एक बार वो मैं दिखा देता हूँ। तुम्हारे प्रोग्राम का कोड कुछ इस तरह से होगा। रोज़ हमने डिसाइड की थी 4, कॉलम्स 5। ये चाहे तो आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। फिर हमने अपना लूप चलाया कि जब तक आई इन रेंज है रोज़ की, ठीक है, जब तक हमारा आई रोज़ की रेंज के बराबर है तब तक चलाओ। दूसरा इनर लूप चलाया कि जो रोज़ प्रिंट हो रही हैं उनके अंदर कॉलम्स में वैल्यू स्टार प्रिंट करो। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वैल्यू प्रिंट करो। ओके। तो कुछ इस तरह का हमारा कोड होने वाला है। और उसके बाद से जब ये वैल्यू एक्सीड हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए इनर लूप में, तो फिर एक न्यू लाइन प्रिंट कर दो और जो हमारी नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो अगली लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए, या फिर मैं बोलूँ कि आउटर लूप के पास चले जाए और न्यू रो प्रिंट होने लग जाए। ठीक है। और रो कब तक प्रिंट हो? जब तक 4 से वैल्यू एक्सीड ना हो जाए। ओके। तो ये हमारा लूप है। कुछ इस तरह का हमारा छोटा सा सिंपल सा कोड है। इसको एक बार रन करके इसका आउटपुट देखते हैं और देखते हैं किस तरह से वर्क किया है ये कोड। आगे जा कर के और भी अच्छे अच्छे इस सीरीज़ में तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, पैटर्न्स वाले में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो पहले वाली सीरीज़ चली थी वो तो ऐसे ही थी। हाँ, तो आउटपुट आ गया हमारा। सबसे पहले 4 रो हमने दी थी, एक एक रो आई। ठीक है। एक रो आई, इनर लूप के पास कमांड आई, इनर लूप ने कॉलम में पहला स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये पहला स्टार। फिर उसके बाद से जे की वैल्यू बढ़ी। कब तक बढ़ानी है? जब तक कॉलम्स की रेंज तक। ठीक है। दूसरा प्रिंट हुआ, तीसरा प्रिंट हुआ, चौथा प्रिंट हुआ, 5 कॉलम दे रखे हैं ना, 5वां भी प्रिंट हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद से न्यू लाइन प्रिंट हुई, ये खाली प्रिंट। ठीक है। न्यू लाइन प्रिंट हुई। न्यू लाइन के बाद से दूसरी रो। ठीक है। अभी रो की वैल्यू सेकंड है। फिर उसके अंदर इनर लूप चला, फिर 5 स्टार प्रिंट हुए। फिर न्यू लाइन प्रिंट हुई, फिर इनर लूप चला, फिर 5 स्टार प्रिंट हुए। ऐसे कर करके
जब तक रो की रेंज ख़त्म नहीं हुई तब तक ये आउटर लूप चला और उसके अंदर का इनर लूप चला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिंपल सा प्रोग्राम था हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।